ऊपर बैठी है ना, और इसी के ऊपर में पर्दे गंदगी के जमा होते हैं, तो वो मतलब है कि मृत्यु के स्थान से ऊपर, क्योंकि अगर मृत्यु का स्थान माना गया तो जला दिया तो सब जल जाएंगे, तो वहाँ अग्नि जाती नहीं, पानी वहाँ जाता नहीं, कोई तलवार कोई और चीज जाती नहीं, तो उससे ऊपर नाके पर रखा, तन का नीचे और सूरज ऊपर बैठी, वहाँ सबका मुख जमा कर रखते। तो सूरज जब साफ हो जाए तो दृष्टि जब खुलती है तो उससे आरती करती है। तो कहते हैं थाल बनाया शब्द का, और जो उसमें से प्रकाश है उसकी ज्योति बनाई, और फिर दृष्टि से करती है आरती। वो बड़ा अद्भुत आरती का जलवा होता है। और वे एक सुरतें नहीं करती है, बहुत सुरतें, बेशुमार सुरतें आरती करते हैं, वो जलवा देख, 1-2 सुर, इतने तो यहाँ आदमी भी नहीं, इतने आया जीव जंतु भी नहीं इतने, यानी एक साथ आरती करती है। वो अनोखा जो कहने में नहीं आ सकता, लिखने में नहीं आ सकता, वो सूरत उसको देखती करती। आरती फेरे चुप चढ़ाया निज मन, गगन जाई सुनता अनाद। अब कहते हैं कि भाई आरत की, मन को घुमाया और निज मन किया, यानी इंद्रियों का मन जो नीचे उतरता था वो तो छूट गया। अब सूरत का यानी एक अंडी एक पिंडी और एक ब्रह्मांडी 3 मन है। तो ये पिंडी मन इंद्रियों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर में फिर उसका अंडी मन है, तो अंडी मन जो है वहाँ का आनंद लेता है, जब लेने लगेगा तो ऐसे भागते रहता है। और एक ब्रह्मांडी मन, तो कहते हैं सूरत जब अपना बना लेती है तो अपना निज मन, क्योंकि ऊपर ही से मन उतर के आया, वो सहजल कमल से उतरा है, ईश्वर के स्थान से नीचे से उतरा, मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो हम उसको अपना बना लिया। जब अपना बनाया तो इसका साथ देने लगता, तो सूरत अब जब उसको ताकत शब्द और प्रकाश की पा गई तो इस पर हावी हो जाती है, तत्काल सूरत जमा लेती है, तो ये कुछ नहीं कर सकता, फिर बाहर में और कुछ नहीं। जब तक सूरत अपना निज मन, अपना मन नहीं बनाएगी और इंद्रियों का ये बना रहेगा तो भाग जाएगा, तब सूरत का साथ नहीं देगा। सूरत का जहाँ साथ दिया और जहाँ ये गगन में अनार बाड़ी सुनी और जहाँ इसने दृष्टि से आरती की फौरन मन इसका हो जाता है, इसका साथी। अभी जो है दरवाजे में बैठ करके जब इंद्रियों के घाट पर आ गया तो दुश्मन हो गया, अभी इसके साथ दुश्मनी करता, अब इसको अपना बना लेगी तो साथ देगा, तब ये यहाँ भी जाएगा, स्वर्ग में भी, बैकुंठ में भी जाएगा और ऊपर चढ़ेगा, ऊपर भी, तो जहाँ इसका भंडार वाला है वो जाएगा। अलग अलग भंडार है, चित्त का अलग है, मन का अलग, बुद्धि का भंडार लगा रहे, कार का सब अपने अपने भंडार ले हो जाते हैं, तो सूरत इनके जाल से छूट जाती। फिर किस चीज का जाल रहता है, इस शब्द स्पर्श रूप कर, इसका उसको बोध रहता है, तो जब ऊपर से जो धार शब्द की आ रही उसको जब पकड़ती है, तो जब उसमें जब मिलती है और वो जब से ही मिली और उस धार में जैसे ही लय हुई तो बस एकदम से चल, तो उसका ये भी बहुत खत्म। शब्द स्पर्श रूप रस, और मतलब यह है कि इसका कुछ नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें कोई भी इसका मान नहीं रहता। जब सामने मिल जाती तो ये खुद ही देने वाली हो जाती है, सब गुणों को फिर देती है दूसरों को। अभी तो इसने अपना गुण खो दिया और दूसरों के अधीन हो, ये खोल है उसके, इन खोलों में फंसी हुई है, जब तक आजाद नहीं होगी तब तक उधर नहीं जा सकती। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि अगर सत्संग नहीं मिलता, उनकी दया नहीं, रास्ता नहीं मिलता, कृपा दया नहीं करते हैं तो घाट नहीं बताते, रास्ता नहीं, भेद नहीं बताते, तो मैं चलती कैसे। तो भेद भी बताया, दया भी की, घाट पर बैठा, मन को भी साफ, बुद्धि को भी साफ, चित्त को, और फिर गगन में चढ़ाया, बड़ा साफ साफ अपने को बता रहे कि सब काम किसने किया, गुरु ने किया। बोलो शांत कृपा पाया पद पूरन, करम भरम डाले कर चूर। कहते हैं कि संतों की कृपा दया हो रही,
कि उन्होंने हमारे सब कर्मों को चूर कर दिया, खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रहेगा। और हमको पद पूर्ण, यानी जहां हमारा घर था वही हमको पहुंचा दिया। ऐसी दया और कृपा थी। अगर उनकी दया संतों की न होती तो मुझे ये पूर्ण पद, पूर्ण स्थान, वो कैसे सतयुग का मिलता, तो वहां पहुंच के सतपुरुष का कैसे दर्शन होता, क्योंकि सतपुरुष तो यहाँ कभी आते नहीं, न कभी आएंगे न कभी आए। वो तो जब संत सूरत उस बोध में आती है, वहां का वो तो दरबार के दरबानी, सतपुरुष के दरबार के यानी संत दरबानी होते हैं। जब सूरत आती है तो वो आती और जाती रहती है और दरबार में हाजिरी देती है। तो जो जहाँ हाजिरी देता है उस दरबार का दरबानी, अगर उसकी खैरफाई करो, उसकी सेवा करो तो ले जाए। अरे भाई किसी सिपाही से मिलो तो सिपाही किसी बड़े अधिकारी के पास आता जाता, कहेगा साहब हम मिला सकते, वैसे नहीं मिलेगा अधिकारी, हम तो कहना भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, तुम हमको जरा उनका दर्शन करा दो, तो ले जाके उनके सामने हाजिर कर कि भाई तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई। ऐसे ही संत उस सत्य देश के सतपुरुष के दरबार के दरबानी है और वहां से संदेशा लेकर आए कि भाई तुम वहां की रहने वाली हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम चलने को तैयार तो हो जाओ। तुम वहां की, यहाँ कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं, किसी को भी आराम नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, किसी को कोई भी चैन कोई आराम, कोई सुख नहीं किसी तरह, सबको एक न एक कष्ट दुख तरह तरह के लगे। लेकिन कहते हैं गुरु की कृपा हो जाए तो पूर्ण पद हो तो कोई दुख नहीं, न वो दफ्तर है, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न कोई मारता है, न कोई जलता है, न कोई पिस्तौल दिखाता है, न कोई लाठी दिखाता है, न कोई गाली देता है, न ये शरीर है पंचभौतिक, न उलिंग शरीर, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, कहते कुछ नहीं, सबसे अलग। वो तो अस्थायी अखंड देश है, न चलता फिरता, ये तो सब चलामान देश है। और सब उसी सत्य देश से जो पूर्ण पद है, उसी से ये विकास, ये रचना हुई है उसी से। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया उनकी कर दी। लेकिन हुआ कैसे कि सत्संग सुना और उसको चित्त लगा के सुना, खुश हो गए, सेवा की खुश हो गए, रास्ता दे दिया तो उनकी कृपा से भजन कर रहे और दया मांगते रहे, भजन कर, और फिर उनकी दया हो गई। तो सब अपना समाचार चले जो प्राप्त किया। बोलो, ऐसा नहीं कहा कि ऐसे चले गए कि हमको त्रेता के राम ने पहुंचा दिया या द्वापर के कितने, ये नहीं, कहते गुरु मिले, उन्होंने अभी कलयुग में पहुंचा दिया। साफ किया मैं मन का दर्पण, ममता माया कीनी मर्दन। कहते हैं कि जब मन, ये हृदय जब साफ होता है, गंदगी हट जाती है, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है, न पाप रहे न पुण्य रहे। रोज कर्म करो, उस पर रखो, फट चला दो। जैसे तुमने कुछ पुण्य की जमा की है तो फट से उस पर डरो, वो तो प्रकाश है, योग रूपी अग्नि उसमें डालो पड़ता। कहते हैं कि भाई मन का जब दर्पण साफ कर लिया, हृदय साफ किया, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बिल्कुल साफ, तो दम 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 प्रकाश झलकने लगा। तो कहते हैं अब उसमें कोई चीज ठहर नहीं सकती, सब फंस जाए, जो भी चीज आएगी सब फंस हो जाएगी, पढ़ना आएगा लेकिन जैसे रखा बुक टिक नहीं सकता। ऐसी ज्ञान रूपी योग रूपी अग्नि जलती रहती है, इस हृदय पे साफ तो हो जाए, सफाई तो इसकी हो। तो कहते हैं कि सब हमारा मन, सब हमारा विकार, सब हमारी बुराई, सब पाप और पुण्य, ये सब का साफ पुण्य ऐसे दया की खत्म कर दिया। बोलो, नूर निरंजन जगत समारन, सहस कमल चढ़ की नामर। कहते हैं कि अब क्या हुआ कि नूर, कहते हैं कि नूर जहूर निरंजन, सहज कमल पे पहुंच करके इनका दर्शन किया, ये इनका लोक है, इनको राज मिला। सत्पुरुष ने
सत्य देश से सतलोक से इनको राज दिया कि तुम 3 लोक के राजा हो। ये पिंड अंड सूक्ष्म लोग, ये 3 लोगों का उनको राज दिया। तो नूर जहूर, यानी नूर को मैंने देखा, वो कहा सैदल कमल में, तो मैंने उनका दर्शन किया। कहते हैं 3 लोगों का जो कुछ भी उनका बनाया हुआ विधान था, पाप और उनका सबको वर्णन कर दिया, सबको जला दिया। अब उनके देश का कोई हमारे ऊपर कर्जा नहीं, ऐसी गुरु की कृपा हुई कि सब कर्जा पाप, कोई पाप नहीं कर। तो जब कर्जा ही नहीं रहेगा तो लेन देन खत्म हो गया। फिर क्यों जन्मेगा, क्यों मरेगा, क्यों 84 जाएगा, क्यों मनुष्य शरीर में आएगा? न मनुष्य शरीर में आएगा, न 84 जाएगा, न जन्मेगा, न मरेगा। अब सैदल कमल को जब प्राप्त कर लिया, इन्हीं का तो ये देश है, तो उनके देश के सब कर्म मतलब खत्म हो गए, खत्म हो गए। ऊपर में, इसके ऊपर में फिर ब्रह्म देश है। तो ये जो है आत्मा शक्ति और निरंजन भगवान सैदल कमल बैठे, उनका ये राज है। ऊपर में माया ब्रह्म का राज, उस सैदल कमल के ऊपर, वो 3 लोग के ऊपर है, वो उनका राज है। कहते हैं वहां ये झगड़ा नहीं है, न कर्मों का झगड़ा है और न मतलब बुद्धि, न चित्त का इसका, और न 3 लोग के मालिक का झगड़ा। जो सैदल कमल में जिनका नाम निरंजन, नूर जहूर निरंजन हम पाया, कहते हमको गुरु कृपा से मिला। और जितना भी इनके लोग का झगड़ा था सब खत्म, पाप और पुण्य जो कुछ भी कर दिया था, कुछ सब छुप गया। अब सूरत कहती है सब छुप, कुछ नहीं, ये सब यहाँ का चुका है। कहते हमने दर्शन किए। तो जब वो खुद चिल्ला रही कि हमने दर्शन किया, तो आपको भी हो सकता है। अरे इसी मनुष्य शरीर दर्शन में पाया, यानी सेवकों ने भी पाया और जो महापुरुष आए उन्होंने भी पाया। वो तो आते ही है इसी को जगाने, बताने, सिखाने के लिए। और जो यहाँ जिनको पकड़ते हैं उनको ले चलते, उनको भी दिखाते। तो कहते हैं हमको गुरु की कृपा से मिला, हमने कहा। कोई कहे भाई तुमने 3 लोग के मालिक का, निरंजन का, खुदा का, जिसको घाट कहते हैं हिंदू, उनको इनको परमात्मा कहते हैं। कहते हमने पाया, हमने चढ़ करके देखा। हाँ है सैदल का बैठे, कैसे जाओगे? कहते गगन में चढ़ोगे और तरह तरह की आवाजें सुनोगे, सुनोगे, घूर बचेगा तो इनकी आवाज सुनाई देगी। इनके मुख से घंटा तक बजता, तला धन दबादब बज रहा, और 3 लोगों को मनुष्य शरीर में बज रहा, लेकिन सुनाई कब देगा? जब तेरे कान खुल जाएंगे तब सुनाई देता। कान अगर बंद रहेंगे तो नहीं सुनेंगे। 3 लोगों में घंटा बज रहा, यहाँ पिंडलोक में, अंड में, सूक्ष्म लोक, उसके परे फिर इनका नहीं करता, इनकी आवाज नहीं सुनी चाहिए। तो कहते हैं इनको 3 लोग का राज। अब वो कहते हैं हमने पाया। बोलो सोई द्वार नाका लगी जाकर। और कहते हैं कि ये ऐसा पर्दा है 3 लोगों का कि वो दरवाजा जो ऊपर जाने का है, ऊपर की तरफ, वो तो सब बंद कर रखा हो। कहते हैं कि सुई की नोक होती है, उसके हजारों हिस्से कर दिए जाए, उससे भी छोटा दरवाजा है। तो अब वो जब गुरु ने बताया कि ऐसा आकार दिखाई देगा प्रकाश का, उसमें तुम इस तरह का दृष्टि से तुम देखोगे तो दरवाजा तुमको जरा सा पता चलेगा। तो वहाँ दरवाजे पे दृष्टि जमा के रखना, तो वहाँ तो दिखाई देता है। जैसे ये आकाश, जैसे अभी तो उजाला है तो आपको दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं देता। ऐसे प्रकाश दिखाई देता है, तो है तो नीचे, लेकिन ऊपर देखिए तो प्रकाश दिखाई देगा आकाश में। तो कहते हैं सुई की नोक, उससे भी बहुत छोटा हुआ आकाश। तो सूरत उस पर अपनी दृष्टि को देखकर झांकने लगी, देखने लगी उसे दरवाजे का। बहुत छोटा है, कोई अगर बताने वाला नहीं मिलेगा तो उसको कोई जान नहीं सकता। ऐसा उसने आकाश बना रखा, प्रकाश ही प्रकाश का। वो जो है प्रकाश बहुत है, इस प्रकाश की तो कोई यहाँ से तुलना ही नहीं। स्वर्ग वैकुंठ में कुछ भी प्रकाश नहीं है, इतना प्रकाश तो प्रकाश है। अब वो भेद जिसको मालूम है वो बताएगा कि ऊपर की तरफ देखो तो वो जहां तुमको दिखाई देगा जो बहुत बारीक है। अब सूर्य दृष्टि इतनी बारीक हो जाती है, सूरज की दृष्टि जब ये साफ होती है इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म बारीक होती है कि फट से दरवाजे को पकड़ लेती है और उसमें बैठ के झाँकने लगती है। तो दरवाजा फटता है, फटेगा दरवाजा तो उसके फटते ही बड़ा शोर होता है,
तो नीचे की आवाजें तो कुछ नहीं है, जो ऊपर का शोर घोर होगा वो बहुत ज्यादा होता है, उसका यहाँ कोई प्रमाण नहीं, इतना घोर शोर होता है। तो सूरत उस पर खड़े होकर के झाँकती है, तो गुरु ने बताया कि इसके पार चलो, ये फूट जाएगा, अंडा है फूट जाएगा, ये 3 लोग का अंडा है फूट जाएगा, और सबसे फूटे चला जाए। पाप अनंत हुए जाकर। अब वो जितने भी पाप क्रियामान प्रारब्ध वो तो रखे जाएंगे, लेकिन क्रिया संचित कर्म और प्रारब्ध, ये प्रारब्ध रहेगा, क्रियामान कर्म साथ हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध अगर खत्म कर दी जाए तो डोरी टूटती है, शरीर उसी समय खत्म हो जाएगा। तो क्रियामान कर्म साथ और जो संचित का भंडार जो ऊपर है जब वो सब खत्म, कुछ नहीं आठ रहती, सब खत्म, बस इतनी रहती है शब्द स्पर्श रूप रस, सबका बोध स्पर्श का बोध रस का बोध कर, ये 5 चीजों का उसको बोध रहता है, लेकिन वो